Welcome to new video of Airsoft Gun India. You are asking about the update on blank gun license. मैं आपको ब्लैंक गन लाइसेंस के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ. मैं ये वीडियो आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ताकि सब लोगों को समझ में आए. देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है एंड आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल. तो दोनों को मैं ऑल्दो मेरी दोनों लैंग्वेज पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है बट फिर भी मैं बताने वाला हूँ. अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है पूरा वीडियो देखने की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है. बट आपको वो समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट इट. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि क्या टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ. आप सबको पता है इन 2016 गवर्नमेंट ने ब्लैंक गन पे लाइसेंस इम्पोज कर दिया था. 2017 के बाद हमने ब्लैंक गन बेचना बंद कर दिया था एंड सब लोग ब्लैंक गन्स की मांग कर रहे थे. बट इंडिया में ब्लैंक गन पे लाइसेंस लग चुका है. आप ब्लैंक गन रख नहीं सकते, आप ब्लैंक गन बेच नहीं सकते और ब्लैंक गन इंपोर्ट नहीं कर सकते. यू नीड अ लाइसेंस एज गुड एज रियल गन, असली गन जैसी आपको लाइसेंस लगती है. तो हमारे पास जैसे अभी एयर गन है, एयर गन बेचने के लिए लाइसेंस लगता है बट आपको रखने के लिए नहीं लगता, आपको सिर्फ आईडी प्रूफ देना पड़ता है, दैट्स इट. तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो गया था, वी वर इन लॉट ऑफ ट्रबल. हमारा मेन जो काम था इट वॉज फॉर ब्लैंक गन और वो सब कुछ जो है बंद हो गया था. तो 2020 में हमारे एक क्लाइंट 2019 के अक्टूबर के आसपास वन ऑफ आवर क्लाइंट, वो दिल्ली के बहुत बड़े लॉयर हैं, तो उनका रात को हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि व्हाई डोंट यू डू अ रिट पिटिशन. रिट पिटिशन होता है कि आप कोर्ट में बोलते हो कि आप रिव्यू करो इस बात को, इस मैटर को, ये मेरे लिए दिक्कत है. तो अब जब हमारा काम काफ़ी बंद हो गया था, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सिर्फ सिंगल शॉट एयर गन्स बेच रहे थे, हमारे पास कुछ भी इनकम के सोर्स नहीं थे. इट वाज वेरी टफ टू हैंडल आवर कंपनी, टू वर्क. बहुत सारी दिक्कत चल रही थी, चैलेंजेस चल रहे थे, बट आप लोगों का प्यार बना रहा, सो उसके लिए थैंक यू सो मच. तो हमने उनको बोला ठीक है, हम कंसिडर करते हैं, हम ट्राई करते हैं. एंड वो एक थोड़ा सा टफ टाइम था कि कैसे करें, पैसे कहाँ से आएंगे, और वो लॉयर की अब कोई भी लॉयर फ्री में तो काम नहीं करेंगे, है ना. और उनकी बहुत सारी चार्जेस होते हैं, आपको ही पता है. उनकी कंपनी में और भी लॉयर्स काम करते हैं, स्टेशनरी चार्जेस, ड्राफ्टिंग की फ़ीस होती है लॉयर्स वगैरह की. और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि 2 साल तक का टाइम जाएगा. और मैंने उनको बोला कितना खर्चा आएगा, यू नो. तो अब मैंने मजाक मजाक में हमसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5-7 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया, एक साथ नहीं, ओवर द टाइम. तो उन्होंने बोला कि आप जैसे जैसे हियरिंग होंगी आप पैसे देते जाइएगा. तो हमारी बातें हुई. थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा. फिर मैं वापस आया, हमने ऑफिस वगैरह सब में बात किया कि ट्राई करें, क्या हम ये करना चाहिए, इसका क्या हमें फ़ायदा होगा, ऐसा तो नहीं सबको फ़ायदा होगा, क्या क्या है ये सब चीज़ें. और उसके लिए हमने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया था एंड आप लोगों ने बोला कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं. तो पूरी हौसला अफजाई के साथ हमने रिव्यू पिटिशन डाला 2020 में ड्राफ्टिंग वगैरह के बाद. एंड 2020 में गवर्नमेंट ने जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करने के बाद हुआ ये कि कोविड आ गया एंड कोर्ट्स वगैरह काफ़ी हद तक बंद हो गए थे. एंड 1-2 वीडियो कॉलिंग पे जो है वो हमारी हियरिंग हुई, और फिर 1-2 कभी जज वगैरह छुट्टी पे थे, कभी हमारे लॉयर को कोविड हो गया, कभी इन्होंने डेट्स आगे मांग लिया. तो 2 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया. उसके बाद दिल्ली कुछ तो कोर्ट में इशू चल रहा था उनके चीफ जस्टिस वगैरह का, तो काफ़ी जो है दिक्कत होता गया और हमारी हियरिंग्स जो है हो नहीं रही थी. फिर हमारे लॉयर ने बोला कि, और हमारा जो है पैसे खर्च हो रहे थे, हर हियरिंग में हमें पैसे देने पड़ रहे थे. तो हमारे लॉयर ने हमको सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू हायर अ सीनियर काउंसिल. जिन लोगों को नहीं पता है, हाई कोर्ट वगैरह में क्या होता है, एक तो जो लॉयर होते हैं एंड देन देयर इज़ अ सीनियर लॉयर. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सीनियर लॉयर की बातें थोड़ा ध्यान से सुने. जैसे कपिल सिब्बल वगैरह सब हैं, वो काफ़ी सीनियर लॉयर माने जाते हैं. जब वो किसी केस में आते हैं तो वो कोर्ट उनकी बातें वो सुनती है. तो बट उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है. मतलब आप एग्जांपल लो कि नॉर्मल लॉयर अगर हाई कोर्ट का है तो वो 15 से 25 हज़ार रुपये तक में भी आपको आ जाएगा. मतलब मैं लोअर साइड में बता रहा हूँ, में भी आपको मिल जाएगा. बट सीनियर लॉयर जो है दे कैन चार्ज एनी वेयर बिटवीन 75,000 टू 1.5 लाख. बहुत आराम से जो है, बेसिक की बात कर रहा हूँ, 5-5 लाख रुपए भी लोग एक हियरिंग के ले लेते हैं. और ये मेरे लिए काफ़ी वो था, क्योंकि अगर आपने लॉयर को हायर किया और अगर बाई चांस कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग कर लिया, आपकी हियरिंग नहीं सुनी, तो आपके वो पैसे बर्बाद हैं, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे लॉयर को. और
तो याद है हमने एक पिछली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर पैसे की कमी होगी तो मैं आप लोगों से फंड रेजिंग की भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट आप लोग इतना प्यार देते हैं अभी कि हमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, आप सबको पता है या नहीं पता है, हमारा यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज नहीं है, हमें इससे पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि गन्स का है तो यूट्यूब जो है उसको डेंजरस एक्ट ऐसा कुछ तो है, उसमें वो पैसे नहीं देते, वरना अगर यूट्यूब से भी बहुत पैसे मिल जाते। एनीवेज, तो फिर हमने सीनियर काउंसिल को हायर किया, और जिस दिन सीनियर काउंसिल हायर था तो मैं मुंबई से दिल्ली गया था खुद देखने के लिए कि क्या होने वाला है कोर्ट में, मज़े आ जाएंगे। और जैसा आपको पता है कोर्ट में वो कोई दूसरा मैटर वो सुन रहे थे, और उस दिन हमारी जो हियरिंग हुई नहीं और हमारे पैसे थोड़े से जो है लग गए, और मुझे बड़ा निराश हुआ। मैंने अपने लॉयर को जो है मैसेज किया था कि सर क्या हम वॉकआउट कर जाएं, हमें सीनियर लॉयर को हम लोग नहीं इंगेज करते हैं। दूसरे जो हियरिंग है उसमें उन्होंने जो है पास ओवर मांग लिया गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ने, एंड फिर मुझे बहुत निराश हुआ। और आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, इसलिए मैं कुछ अपडेट बता नहीं रहा था। और जब तीसरा जो है अब अभी लेटेस्ट हुआ था हियरिंग, दैट वाज मेरे लिए जो है ना एक फाइनल, मतलब मेरा दिल धक धक कर रहा था। ऑल्दो मैं पैसे खर्चना नहीं चाह रहा था कि टिकट्स के भी पैसे जो है आजकल फ़्लाइट वगैरह भी डिले होता है, और मैं जा नहीं रहा था 15-20 हज़ार पर और खर्चे फ़्लाइट में, तो मैं वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही मैं दिख रहा था। और हियरिंग हुआ एंड इट वाज अ ग्रेट हियरिंग। उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं बट नहीं तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता। तो हुआ ये, इट वाज वेरी पॉजिटिव। सीनियर लॉयर रखने का मैं फ़ायदा तो हुआ। तो कोर्ट को बताया गया कि जो ब्लैंक गन है वो असली गन जैसे दिखती है, बट उससे कोई प्रोजेक्टाइल नहीं निकलता, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आर्म्स, तो इस पर आर्म्स एक्ट लग नहीं सकता। ये हमारे से लॉयर का जो है कहना था। तो जज ने उनसे पूछा कि क्या ये एयर गन है, उन्होंने बोला नहीं, एयर गन में तो छर्रे निकलते हैं, इसमें तो वो भी नहीं निकलता, तो ये ब्लैंक गन जो है बट ये असली जैसे दिखता है। और गवर्नमेंट ने रेप्लिका गन से 18 जुलाई को जो है लाइसेंस हटा दिया था। तो जज ने बोला कि ठीक है, तो फिर आपकी गन भी रेप्लिका हुई ना, असली गन जैसी दिखती है, तो उस पर लाइसेंस वैसे भी नहीं लगता। तो उन्होंने बोला नहीं, ये रेप्लिका प्लस साउंड होता है। एंड देन फिर जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि वैसे भी यूनियन ऑफ इंडिया जो है डिसाइड कर रही है कि इसको हटा देने का, बट ये कोर्ट का मैटर हो गया एंड ऑल दैट। तो मतलब उन यूनियन ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आई डोंट सी अ फाइट, उन्होंने इतना ज़्यादा वो इसके अपोज में नहीं थे। ऑल्दो जब मैंने रिटर्न सबमिशन उन्होंने दी थी, रिजॉइनर दिया था, तो उसमें उन्होंने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स तो बहुत थे बट इतना कुछ उन्होंने अपोज नहीं किया। तो इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस पर से लाइसेंस हट जाए। बट तो कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, कोर्ट ने बोला कि हमें, मतलब ये मैंने अपने पर्सनल बिहाफ पे रिट डाला था क्योंकि हमारे पास कोई एसोसिएशन वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने जो है तो उन्होंने बोला कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा लॉयर्स जो है रिप्रेजेंटेशन बनाएगी, लैब रिपोर्ट्स लगाएगी, डॉक्यूमेंट्स लगाएगी और यूनियन ऑफ इंडिया को सबमिट करेगी। सबमिट होने के 8 हफ्तों के अंदर, ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबमिट होने के 8 हफ्तों के अंदर गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन लेगी और नीडफुल चेंजेस करेगी। ठीक है, अब यहाँ से 2 मैटर आती है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि ब्लैंक गन पर से लाइसेंस कब हटेगा। देखिए, इट विल टेक टाइम, इस पे 1 साल से 2 साल भी लग सकता है लाइसेंस हटने पे, या जो भी इसका यूनियन ऑफ इंडिया लेगी। दूसरा, ब्लैंक गन आने में तो टाइम लगेगा, तो 2-3 साल तक जो है उम्मीद आप छोड़ दीजिए। 2-3 साल तक आप अभी इंडिया में ब्लैंक गन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है लीगली। तो अब हमारे लॉयर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप पर्सनली अपने नाम पे अगर मैं जा कर के सबमिट करूंगा डॉक्यूमेंट यूनियन ऑफ इंडिया में, तो चांसेस आर हाई कि वो उसको इतना ज़्यादा कंसीडर ना करें, ऑल्दो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये चाह रहे हैं कि हम लोग को एसोसिएशन फॉर्म करके, या ऑलरेडी जो एसोसिएशन है हमारे इंडिया में उनके थ्रू उन सबको साथ में लेकर के, सारे जो गन डीलर्स हैं, जो वेपन डीलर्स हैं, उन सबको साथ लेकर के हम लोग रिप्रेजेंटेशन देने जाएं, मतलब बना करके डॉक्यूमेंट सबमिट करें। वो तो हमारे लॉयर ही सबमिट करेंगे, हम जो है यूनियन ऑफ इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करें, ताकि उनके लिए भी आसान हो, क्योंकि इतने सारे लोग जो है साथ में आए हैं सबमिशन करने के लिए। तो हमने जो डीलर्स वगैरह सबके ग्रुप होते हैं उनमें मैसेज वगैरह डाला हुआ है। ऑल्दो हमें कोई भी
एसोसिएशन ऐसी नहीं है। एक NRI है तो बट वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में करती है, तो हमने वो काफ़ी बड़ी है, उनको हमने अप्रोच नहीं किया है। हमने गन डीलर्स एसोसिएशन वगैरह ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिला। अगर आप लोग किसी गन एसोसिएशन को जानते हैं प्लीज़ उनसे बोलिए कि airsoftgunindia@gmail.com पे हमें मेल करें, सब्जेक्ट में लिख के भेजें ब्लैंक गन रिप्रेजेंटेशन, ब्लैंक गन रिप्रेजेंटेशन सब्जेक्ट में डालें और अब उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब भेजें, तो हम लोग उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड विल ट्राई कि हम सब आपस में मिल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दें। आप लोगों को पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी विल ट्राई कि हम ही उसका जो है कॉस्ट बियर करें। आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपका सपोर्ट चाहते हैं। दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन देने के 8 हफ्तों के बाद उनको ऑर्डर लेना है, बट अगर समझ लीजिए ब्लैंक गन पे से गवर्नमेंट लाइसेंस हटाएगी तो क्या पहले की तरह ही आप गन खरीद सकते हो? ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर हटाएगी भी लाइसेंस तो वो सेम एयरगन वाला ही रूल लेके आएगी कि आप इसको लाइसेंस एयरगन डीलर से जैसे है तो लाइसेंस गन डीलर से ही आप इसे खरीद पाओगे और ID प्रूफ वगैरह जो है देना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो सही है काफ़ी हद तक। क्यों सही है ये अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। अभी मुझे थोड़ा सा इस बारे में एक्सपीरियंस हो चुका है, हम लोग जान चुके हैं, तो मैं आपको वो बता पाऊँगा कि क्यों ऐसा है। दूसरा, जब एक बार लाइसेंस हट जाएगा उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए अलग लाइसेंसेस होंगे जो DGFT देती है, जो अभी एयरगन में भी लगता है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट टेक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम। मतलब लाइसेंस में 6 साल बाद लग जाता है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और काफ़ी टाइम और समय बर्बाद होता है, तो वो सब प्रोसेस भी आएगा। तो अभी क्या होने वाला है उसकी ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। ऑल्दो लॉयर्स वगैरह ने जो है उसको देख करके ऑर्डर्स के साथ काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और इसीलिए जो मैं कुछ डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आपसे दो तीन ही रिक्वेस्ट है। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हम लोग और बड़ी कम्युनिटी बन जाए। वीडियोस वगैरह देखा करिए, कमेंट वगैरह किया करिए ताकि हम लोग एक्टिव रहे। जब भी मैं कुछ वीडियो डालूँ आप देख सके। आई नो रोज़ रोज़ आप क्या ही देखोगे सेम गन की वीडियो, बट एक्टिव रहेंगे तो कभी भी मैं कुछ अपडेट डालूँ तो आप लोगों को मालूम पड़ता रहेगा। दूसरा, अगर आप किसी भी गन एसोसिएशन, गन राइट एसोसिएशन, गन डीलर एसोसिएशन इंडिया में जानते हो या कोई भी गन डीलर वगैरह को जानते हो जो इस कॉज में आना चाहता है, तो प्लीज़ airsoftgunindia@gmail.com पे जो है हमें मेल कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि साथ मिल करके हम रिप्रेजेंटेशन दें। होपफुली हम लोग रिप्रेजेंटेशन 1 महीने के अंदर देने वाले हैं। तो अभी आज से 20 दिन के अंदर हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे दें और 2 महीने के बाद गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। मैं जनरली न्यू डेट ये सब चीज़ें की अपडेट नहीं देता हूँ क्योंकि आप सबके लिए ऐसा कुछ है नहीं। बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट आता है मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।